Hey everyone, today in this video we will cover the topic projectile given angular projection. So let's start our video. We will consider a projectile which is projected with initial velocity u, and this velocity makes an angle theta with the horizontal. We will show this with the following figure. हम अब कंसिडर करेंगे कि जो हमारा प्रोजेक्टाइल है उसे हमने u वेलोसिटी दी, एंड ये जो u वेलोसिटी है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ थीटा एंगल बना रही है। और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इस u वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये x डायरेक्शन एंड ये y डायरेक्शन है। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो हमारा u cos थीटा होगा, क्योंकि जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बन रहा होता है जो कंपोनेंट है वो cos थीटा होता है, और जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो होगा u sin थीटा। तो अब हम कंसिडर करेंगे कि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये जो u साइन थीटा कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट, ये क्या है हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये जो है ये है वर्टिकल कंपोनेंट। और हम ये कंसिडर करेंगे कि हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ये चेंज होता रहेगा। हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, लेकिन जब हमारा प्रोजेक्टाइल अपवर्ड जाएगा, जब ऊपर जाएगा हमारा प्रोजेक्टाइल, तो उस पर ग्रेविटी का फोर्स लगेगा और ग्रेविटी उसे नीचे पुल करेगी, तो उसकी वजह से हमारे उस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होगी, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। वैसे ही जब हम अपने प्रोजेक्टाइल को ऊपर थ्रो करेंगे और हमारा प्रोजेक्टाइल अगर ऐसा पाथ कवर करेगा, तो जो हमारा वेलोसिटी होगी वो स्टार्टिंग में डिक्रीज होगी, ठीक है। जैसे जैसे हमारी प्रोजेक्टाइल ऊपर जाती जाएगी वैसे हमारी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऑपोजिट लगेगा। हमारी वर्टिकल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन जो ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारी जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो स्टार्टिंग में डिक्रीज होना स्टार्ट करेगी, और एट हाईएस्ट पॉइंट ए, और इस हाईएस्ट पॉइंट पे हमारी वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। और उसके बाद जैसे हमारी प्रोजेक्टाइल ए से नीचे आना स्टार्ट करेगी वैसे ही हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि अब ग्रेविटी भी हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी और वेलोसिटी भी हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो कवर करेगा पाथ ओ ए बी। अब हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फाइंड करेंगे। उसके लिए हम कंसिडर करेंगे कि जो हमारा प्रोजेक्टाइल है वो पॉइंट P पे आ गया, और इस पॉइंट P पे उसकी वेलोसिटी होगी v, एंड ये जो वेक्टर वेलोसिटी v है इसके दो कंपोनेंट्स होंगे जैसे हमने इनिशियल वेलोसिटी के फाइंड करे थे। तो इसी v वेक्टर के v वेलोसिटी वेक्टर जो है इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। एक होगा x डायरेक्शन में, इसे हम लिख देंगे vx क्योंकि x डायरेक्शन में है, और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट, उसे हम लिख देंगे vy। एंड हम सपोज करते हैं कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर v है ये हमारे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ बीटा एंगल बना रहा है। जैसे हमने इनिशियल वेलोसिटी को कंसिडर किया था कि इनिशियल वेलोसिटी जो थी हमारी वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ थीटा एंगल बना रही थी, और वैसे ही अब हम P पॉइंट पे जब हमारा प्रोजेक्टाइल आया, अब हमने कंसिडर किया कि जो हमारी वेलोसिटी वेक्टर है उसने बीटा एंगल बनाया। अब हम देखेंगे कि पॉइंट P तक आने तक हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया हमारे प्रोजेक्टाइल ने। तो उसके लिए
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी, हमने कंसिडर किया कि पॉइंट पी तक आने के लिए हमारे प्रोजेक्टाइल को टाइम टी लगा, और उसके लिए जब हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करेंगे, हमें पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी और स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, सॉरी ये डिस्टेंस है तो स्पीड होगा, एंड अगर डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब क्योंकि हम यहाँ पे वेलोसिटी कंसिडर कर रहे थे, तो हम कंसिडर करते हैं कि टाइम टी तक आने के लिए हमने एक्स डिस्प्लेसमेंट लिया, और वेलोसिटी जो होगी वो हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल मोशन को कंसिडर करेंगे इस टाइम, तो हम वेलोसिटी को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंसिडर करेंगे इनटू टाइम टी। अब हमने देखा है कि इनिशियली हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी, यू कॉस थीटा, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी आ गई, यू कॉस थीटा इनटू टाइम टी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम टी की वैल्यू फाइंड करेंगे विच विल बी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ये हमारे टाइम की वैल्यू आ गई। अब हम ये जो था ये हमारा था हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए। अब हम कंसिडर करेंगे वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन था एक्स एक्सिस के अलोंग, अब हम कंसिडर करेंगे वाई एक्सिस के अलोंग अपने वर्टिकल मोशन को। अब वर्टिकल मोशन के लिए हमें पता है कि u की वैल्यू कितनी है, u साइन थीटा, जैसे हमने यहाँ पे u कॉस थीटा कंसिडर किया था, तो वर्टिकल कंपोनेंट की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, u साइन थीटा। अब क्योंकि ये वर्टिकल मोशन करेगा, तो हमने पहले ही ये चीज़ बताई थी कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो अब ये जब ऊपर जा रही है तो इसका कोई एक्सेलरेशन भी होगा प्रोजेक्टाइल का, और वो जो एक्सेलरेशन होगा वो माइनस जी होगा। जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्योंकि हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, लेकिन हमारा प्रोजेक्टाइल क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो वहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, तो हम लिखेंगे माइनस जी। सो अब हमारा वर्टिकल डिस्टेंस अगर हमने फाइंड करना है कि टाइम टी तक हमारा कितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर हुआ, उसके लिए हम अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम u की वैल्यू पुट करेंगे एस इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। टी हमने इक्वेशन 1 में देखा है, टी हमने फाइंड किया था x अपॉन यू कॉस थीटा। अब प्लस 1/2 ए की वैल्यू कितनी है, माइनस जी, और टी की वैल्यू x अपॉन यू कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, s को क्योंकि हमारा अब कितना आया था, s इक्वल टू यू साइन थीटा x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। s क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा डिस्टेंस है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा y होगा, तो s को हम लिख सकते हैं y इक्वल टू u से u कैंसिल हुआ, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बिकम्स tan थीटा माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा x स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वी विल पुट tan थीटा इज इक्वल टू p एंड g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू q। अगर हम ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी, y इज इक्वल टू पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर। ये हमारी आ गई इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। यहाँ पे p और q क्या है, कांस्टेंट। ये p एंड q क्या है, कांस्टेंट्स हैं हमारे, क्योंकि हमें पता है g क्या है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। u कॉस थीटा हमने पहले ही बता दिया कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा क्या होगा, फिक्स्ड होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी फिक्स्ड।
अब ये जो y इक्वल टू पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर है, ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है ऑफ x। हमारी जो y है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है x का। तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि ये जो हमारी प्रोजेक्टाइल है उसकी ट्राजेक्ट्री क्या होगी, पैराबोलिक। ठीक है, इस इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री से हमें ये पता चला कि जो भी हमारा पाथ फॉलो होगा, हमारी जो प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगी वो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगी, जैसे कि हमारी इस फिगर में है। इस वीडियो में हम सिर्फ यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एटसेट्रा ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक यू।